नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में जो है कि कल की डेट में, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट डे में, यानी कि मैंने 16 तारीख को आपको 17 को मॉर्निंग में बताया था कि आज से जो है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों से बहुत सारे लोगों का पैसा पीएफएस पर लगेगा। जिनका रिजेक्ट हुआ वो भी चेंज होगा। और सेम हुआ कल की रात में, यानी कि पिछली रात में 17 की शाम में, रात में, दिन भर में काफ़ी आप में से काफ़ी ओबीसी के छात्रों का जो है कि पैसा अभी तक ओबीसी का ही मैं देख पा रहा हूँ। जिनका रिजेक्ट था वो भी वैलिडेट हो गया और साथ में पेमेंट भी कुछ नए लोगों का लग गया है। तो पेमेंट लगना, जैसा मैंने आपको बताया था कि 17 से लेकर 22 तक में लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि आपका पीएफएमएस पर जब एक बार अमाउंट शो हो जाता है उसके बाद आपका क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद कितने दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। पीएफएमएस पर आप लोग देख रहे हो पेमेंट आना शुरू हो गया है, कुछ लोग आ गया, कुछ का आना बाकी है, कुछ का आ रहा है। तो ऐसे में एक सवाल जरूर आप लोग के मन में आ रहा होगा, कमेंट में भी आप लोग पूछ रहे हो कि पीएफएमएस में किसी का रिजेक्ट दिखा रहा है, किसी का वैलिडेटेड दिखा रहा है, तो अकाउंट में पैसा कितने दिन में आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही चीज़ कवर करेंगे, कल जो भी चीज़ें आप लोग के स्टेटस में चेंजेस आए हैं उसके ऊपर, और साथ में पीएफएमएस से खाते में जो पैसा आएगा उसका सिनेरियो। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहले से वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाती है मुझे भी और सपोर्ट भी आपका मिल जाता है। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। आखिर पैसा जो है कि देखो, सबसे पहले तो कल बहुत लोगों का पैसा जो है कि लगा है। मैं आपको दिखाया था एक दो स्क्रीनशॉट। जैसे देखो इनका अमाउंट देखोगे तो 20,900 रुपये ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। 20,917 मार्च को लगा और आप यहाँ पर देखोगे तो वैलिडेटेड भी दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो वैलिडेशन स्टेटस होना चाहिए वो वैलिडेटेड होना चाहिए। सिर्फ अमाउंट जारी होने से नहीं होता है। अमाउंट जारी हो रहा है बहुत लोगों का, लेकिन यहाँ पर रिजेक्टेड लिख कर आ रहा था। जिन लोगों का पहले रिजेक्टेड आ रहा था वो लोग एक बार जरा अपना स्टेटस वीडियो को यहीं पर रोके, अपना जाके पीएफएस पर स्टेटस देखें। अगर आपने कल चेक नहीं किया तो आप चेक कीजिए। बहुत सारे लोगों का जो रिजेक्टेड वाला स्टेटस था कल की डेट में चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख लीजिए, इनका स्टेटस आप देखोगे तो रिजेक्टेड था, पहले इतना अमाउंट था, 14 मार्च को देखो आप यहाँ पर रिजेक्टेड था। उसके बाद देखोगे नीचे जो है कि वैलिडेट कर दिया कल की डेट में, देखो यहाँ पर 54,950 रुपये सही अमाउंट लगा है। और यहाँ से आप देखोगे तो इसको वैलिडेटेड कर दिया गया है। तो जितने लोगों का रिजेक्टेड था वो वैलिडेटेड हो गया है कल की डेट में, काफ़ी लोगों का हो चुका है। तो अगर आपका रिजेक्टेड था तो जरूर अभी जाके देखो। तो अब बात करते हैं जो है कि अब कल की डेट में देखो अमाउंट लगा है, चेंज भी हुए हैं स्टेटस। जैसे आपने एक यहाँ पर देख लिया, एक भी मैंने इसमें भी आपको देखो तो 17 मार्च यानी कि कल की डेट का टाइम लिखा हुआ है शाम में 6 बजे का। तो कल की डेट में बहुत सारे लोगों का पेमेंट लगा है, कुछ का अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग अभी बच गए हैं। तो उनको भी परेशान नहीं होना। मैंने कल की वीडियो में जैसा आपको बताया था कि अगले 5-6 दिन वेट कर लीजिए, आप लोगों का भी पैसा आने लग जाएगा। अब सवाल है कि पीएफएमएस से पैसा कितने दिन में खाते में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको पूरा प्रोसेस मैं एक बार फिर से यहाँ पर बताता हूँ कि प्रोसेस जो होता है आपका 2-3 स्टेज होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, मतलब आपका स्टेटस होके गुजरता है। सबसे पहले जब आपका अमाउंट जारी होगा तो आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए। ये होता है पहला काम। अगर आपका वैलिडेटेड नहीं है, रिजेक्टेड है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आपके लेवल पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है। एनपी से ही होना चाहिए, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। उसके अलावा आपका कुछ भी मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है। वो रिजेक्टेड है क्योंकि अमाउंट गलत है, वो चेंज होकर अपने आप वैलिडेटेड हो जाएगा, जैसे अभी आपको मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया। ये हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है एजेंसी के द्वारा अप्रूवल, वो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड नंबर है, एजेंसी अप्रूव करती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है तीसरा है, जो फाइनल है, वो है ट्रेजरी स्टेटस। यहाँ पर ट्रेजर का जो है कि साइन होना चाहिए। ट्रेजर होते हैं जिनका अमाउंट, पैसा, पेमेंट इनसे लेना देना होता है, वो लोग आखिरी में जो है कि फाइल को साइन करते हैं, तब जाके आपकी पेमेंट रिलीज होती है पीएफएमएस से बैंक की तरफ। तो ये 3 स्टेज होते हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इसमें टाइम कितना लगता है। देखो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, कई बार ये एक दिन में ही हो जाते हैं वैलिडेशन, और ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। और ट्रेजरी साइन हो सकता है एक दिन में हो जाए और खाते में 2-3 दिन में पैसा आ जाए। कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जैसे मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखाता हूँ जिससे आपको जो है कि चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे देखोगे इनका अमाउंट जो लगा है 27,654 रुपये 5 मार्च को लगा है। वैलिडेट भी देखो तो 5 मार्च को, यानी पहला स्टेज 5 मार्च को हुआ था। लेकिन जो एजेंसी का जो अप्रूवल हुआ था वो 2 सेकेंड नंबर पॉइंट देखो 10 मार्च, यानी 5 दिन बाद एजेंसी का अप्रूवल, और ट्रेजरी का स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। तो ये देख सकते हो कि इसमें टाइम लग जाता है, कई बार टाइम नहीं भी लगता है। क्योंकि अभी डेट जो है कि पास आ रही है। हम ऑलरेडी 18 तारीख हो गई है, 22 को इन्होंने बोला है 22 लास्ट डेट है सारे कैटेगरीज के लिए, लगभग यही डेट है। तो 22 लास्ट डेट है, तो इस बार हो सकता है इसमें टाइम ना लगे। मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें कई बार टाइम लग भी जाता है इन तीनों स्टेज में, कई बार टाइम नहीं भी लगता है। तो आप कुछ फिक्स नहीं कह सकते हो कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं आपको एक दो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सिनेरियो क्या बनता है आपका जो है कि स्टेटस जब तक इस तरीके से वैलिडेट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मैं आपको एक दो सिनेरियो दिखाया था। देखो यहाँ पर देखो इनका अमाउंट देखोगे तो पहले यहाँ पर ऊपर देखो तो रिजेक्टेड दिखाया गया था, अमाउंट था। लेकिन यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस देखो रिजेक्टेड था 25 फरवरी को। उसके बाद वो स्टेटस इनका चेंज हुआ, यहाँ पर देखिए उन्हीं का है, वैलिडेटेड हुआ है, पहला स्टेज क्लियर हुआ है 25 फरवरी को। 27 को एजेंसी का अप्रूवल मिला है, आप देखोगे डेट यहाँ पर 27 फरवरी। तीसरा देखो ट्रेजरी का साइन भी 27 को हुआ है।
तो तीनों जो है कि दूसरा और तीसरा एक ही डेट पर हो गया, मतलब एक दिन के अंदर अंदर। और बैंक में पैसा कब भेजा गया? 28 फरवरी को भेजा गया। तो यहाँ पर देखो बैंक में पैसा भेजा गया। तो ये 3 स्टेज जैसे ही कंप्लीट होते हैं तब जाके आपका पेमेंट होता है। आप डेट का अंदाजा इससे लगा सकते हो कितना टाइम लग सकता है, कई बार ज़्यादा भी लगता है, लेकिन जिस दिन से पैसा जारी हुआ है और ट्रेजरी साइन होते होते बैंक रिसीव होते होते 7 से 8 दिन का समय टोटल लगता है। मतलब मैक्सिमम ऑन एन एवरेज इतना ही लगता है आपको। अगर अमाउंट आपका 17 को जारी हुआ तो आप मान सकते हो आपके खाते में 22 या 23 को पैसा आएगा। इस तरीके से जो है कि होता है पूरा प्रोसेस। बाद में जाके फास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप मान के चल सकते हो कि 1 वीक का समय आपके खाते में पैसा आने में लग सकता है। अब देखो जिनका भी आप स्टेटस खुल गया, इनका इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि नीचे रेड में सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर पेमेंट फेल भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए क्रेडिट स्टेटस क्या लिख रहा है, क्रेडिट स्टेटस लिख के आ रहा है पेमेंट फेल। पेमेंट फेल क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप रीजन भी देख सकते हो नीचे। यही कारण है कि मैंने थंबनेल में डाला है कुछ लोगों का पैसा नहीं भी आ सकता है। अब मैं एनपीसीआई बार बार रिपीट करता हूँ, आपको एनपीसीआई करा कर रखें। उसका कारण क्या है यहाँ पर देखिए। अब इन्होंने सारी मेहनत सब कुछ ओके था, इनका पैसा भी 33,710 आना था, बैंक में ही भेजा गया पीएफएमएस से, लेकिन 28 फरवरी को रिजेक्ट किया गया। और रीजन क्या था? आधार नंबर डी सीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर, मतलब जो आधार का सीडिंग है एनपीसीआई मैपर से वो हट गई, इसके कारण पेमेंट नहीं हो पाया। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए वो एनपीसीआई है। एनपीसीआई पे आपका बैंक एक्टिव होना चाहिए। जिस खाते में एनपीसीआई एक्टिव है वो खाता एक्टिव होना चाहिए। उसमें किसी तरीके के ट्रांजेक्शन का कोई भी ऐसा लिमिट नहीं लगा होना चाहिए कि पैसा नहीं आ जा सकता। तो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो देखो सब आप मेहनत कर चुके हो, स्टेटस वेरीफाई हो गया है, पीएफएस पर भी अमाउंट हो गया, लेकिन आखिरी में जाके इस तरीके का रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद दोबारा पेमेंट लगेगा या नहीं लगेगा। जिन लोगों का ऐसा दिख रहा है उनके लिए सजेशन है कि तुरंत जैसा ही आपका ऐसा दिखे बैंक जाइए, तुरंत अपना सीडिंग कराइए वापस से। और जो है कि हो सकता है तो 1-2 दिन के अंदर पैसा अगर लोग दोबारा लगाते हैं तो आपका पैसा आ जाएगा। शुक्र मनाइए कि अभी डेट बची हुई है तो आने के चांसेस हैं। आप सोचो कि डेट लास्ट में अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो अमाउंट आपका नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने पूरी मेहनत कर ली, एंड में आपको जाके गड़बड़ी नहीं करनी है। अब पैसा आने वाला भी 1-2 स्टेटस आपको दिखा दूँ। जैसे इनका देखो एग्जांपल से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको डेट का आइडिया लग जाए। देखो यहाँ पर अमाउंट जो जारी हुआ था 7 मार्च को जारी हुआ था, 7 मार्च को वैलिडेट हुआ था, यानी पहला स्टेज 7 मार्च को ही क्लियर हुआ था। इसके बाद देखो एजेंसी का अप्रूवल यानी सेकेंड स्टेज कितने तारीख को? 10 तारीख को, यानी 3 दिन का समय लगा। और देखो ट्रेजरी का साइन भी 10 तारीख को ही हो गया। मतलब तीनों स्टेटस जो है कि 10 को क्लियर होगा। और बैंक में कैसा पैसा कब भेजा गया? 4 मतलब 12 तारीख को। तो ये 4 पॉइंट आप देख सकते हो, डेट आप जोड़ सकते हो। 7 से लेकर 12 तारीख मतलब 5-6 दिन का वही टाइम लग गया। सेम जो मैं आपको बता रहा था कि जिस दिन से आपका पैसा लगता है उससे 1 हफ्ते का समय मान के चल लेना, उतने दिन में आपके खाते में पैसा आएगा। देखो यहाँ पर 7 को वैलिडेट हुआ था और 13 को जो है कि एक्चुअल में खाते में पैसा आया है। जो पैसा खाते में आया वो कितने तारीख को आया है? 13 मार्च को आया। 7 को जो है कि पैसा लगा था। आप देख सकते हो पूरा 1 वीक का समय लगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। सेम देखो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ जो मैंने आपको बता रहा था कि सारी मेहनत कर ली, लेकिन यहाँ पर आधार नंबर डी सीडेड की वजह से पैसा नहीं आया। तो ऐसी आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। पैसा आपका आएगा, उसके लिए आपको सिंपल एनपीसीआई आपका एक्टिव रखना है, खाता एक्टिव रखना है। और अमाउंट एक बार जारी हो गया तो उसके बाद कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा आ जाएगा अगर आपका एनपीसीआई है तो। चाहे अभी रिजेक्टेड भले क्यों दिख रहा हो, इसका आपको इग्नोर मारना, चाहे रिजेक्टेड हो या कुछ भी हो, एनपीसीआई होना चाहिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें भी आप देख सकते हो 7 मार्च को जो है कि वैलिडेट हुआ था, 10 को एजेंसी का अप्रूवल, ट्रेजरी का भी साइन 10 को, बैंक रिसीव 12 को और 13 को जो है कि खाते में पैसा आ गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पीएफएमएस से, अगर आपके सवाल का जवाब एक लाइन में दो, पीएफएमएस से खाते में पैसा आने में 1 वीक का समय जो है कि मैक्सिमम आप मान के चलो एवरेज इतना ही लग रहा है। यानी कि 1 सप्ताह का समय, 1 वीक का समय आपको खाते में पैसा मिलने में लग सकता है। तो अगर आपका अमाउंट कल जारी हुआ है तो आप मान के चलो 22-23 तक खाते में पैसा आएगा। अगर आपका अमाउंट अब तक जारी नहीं हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, तो हो सकता है आज जारी हो जाए। अब जो आप ये दिख रहा है ना 18, 19, 20, 21, 22, ये अगले 5 दिनों में बहुत सारे लोगों का आपका पेमेंट जो है कि पीएफएस पर लगता आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट मिल जाए कि पेमेंट लगी या नहीं लगी पीएफएस और कब देखना बिना टाइम वेस्ट किए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप जैसे काफ़ी लोग हैं, करीब 3000 लोग आई थिंक हो चुके हैं वहाँ पर, 3000 का अराउंड वहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट हैं उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपकी एक कम्युनिटी है, एक दूसरे आप जैसे लोग हैं, वहाँ पर आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, तो उससे भी जुड़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपके लिए मैंने लिंक दे दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, आप वहां से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आप लोग का पीएफएस से रिलेटेड जो भी था अपडेट आ रखी थी कल से आज तक में, वो मैंने शेयर कर दी। और बाकी जो अपडेट्स आएंगी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।